हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स की इस ऑनलाइन क्लास में। बच्चों, लास्ट टर्न पर हम गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे। तो लास्ट टर्न पर अपन बात कर चुके थे रेखीय आवेश की। सुनना बहुत ध्यान से भाई ना, लेक्चर समझना। गाउस के नियम के अनुप्रयोग में सबसे पहले हमने बात की थी रेखीय आवेश की। रेखीय आवेश का मतलब एक चालक तार था अनंत लंबाई का, और अनंत लंबाई के चालक तार पर आपने क्या डाला था? आवेश। और यहां से मध्य बिंदु से r दूरी पर आपने विद्युत क्षेत्र निकाला था। तो जो विद्युत क्षेत्र निकल के आया था बच्चों, वो निकल के आया था 2k लैम्बडा अपॉन r। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल के आया था बच्चों? 2k लैम्बडा अपॉन r। आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला डायरेक्ट। और E और R व्युत्क्रमानुपाती हैं, तो जब हमने E में और R में ग्राफ खींचा, इस अक्ष पर R मान लेते हैं x अक्ष पर, तो और y अक्ष पर विद्युत क्षेत्र मान लेते हैं, तो कुछ व्युत्क्रमानुपाती वाला ग्राफ आया था। ना ग्राफ y अक्ष को टच करता है और ना ही ग्राफ x अक्ष को टच करता है रेखीय आवेश में। मैंने आपको ये बताया था। इसके बाद रेखीय आवेश के बाद आपने बात करी थी बच्चों आवेशित प्लेट की। आवेशित प्लेट की विचार करना बच्चों। आवेशित प्लेट में आपने एक प्लेट मानी थी कुछ इस तरह की। इस तरह की आपने एक प्लेट ली थी बच्चों, और इसके ऊपर आपने आवेश को समान रूप से वितरित कर दिया था। ठीक है ना? इसके मध्य बिंदु से कुछ दूरी पर, यानी कि r दूरी पर, इस जगह पर आपने विद्युत क्षेत्र निकाला। तो प्लेट की वजह से जो विद्युत क्षेत्र निकल के आया ना E, वो था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कल मैंने बढ़ाया था आपको बच्चों, यहां तक मैं करवा चुका था कल आपको, है ना। E का फॉर्मूला आया था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस फॉर्मूले में लैम्बडा रेखीय आवेश घनत्व है। फॉर्मूले डायरेक्ट याद रहेंगे तो बेटर रहेगा आपको। E इज इक्वल टू 2 लैम्बडा के बाई आर, और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट में सिग्मा से तो आप भली भांति परिचित हो बच्चों, पृष्ठीय आवेश घनत्व कूलाम बटे मीटर स्क्वायर में। ठीक है ना। और एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता 8.85 गुना 10⁻12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब मैं यहां से आगे बात करता हूं इनके। अगर मैं ग्राफ की बात करूं, ग्राफ भी शायद मैंने कल बनवा दिया था वैसे। अगर ग्राफ की बात की जाए, E का और R का ग्राफ बनाया जाए, x अक्ष पर मैं R लेता हूं और y अक्ष पर मैं विद्युत क्षेत्र लेता हूं, तो आप एक बात बहुत ध्यान से समझना कि जो विद्युत क्षेत्र है प्लेट का, वो प्लेट से दूरी पर निर्भर नहीं करता है। इस फॉर्मूले में कहीं भी R टर्म नहीं आई है, और जब डिपेंड नहीं कर रहा है तो ग्राफ बिल्कुल सीधी रेखा आएगा, ये वाला ग्राफ आएगा। ध्यान रखना, याद रखना बच्चों, प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र दूरी पर निर्भर नहीं करता है। दूरी 10 सेंटीमीटर पर जो क्षेत्र बनेगा, 20 सेंटीमीटर पर भी उतना ही क्षेत्र प्राप्त होने वाला है। उम्मीद है आप यहां तक समझ गए होंगे। ठीक है ना। एक क्वेश्चन मैं आपसे इसमें और पूछना चाहता हूं, ध्यान सुनना आप। एक क्वेश्चन है मेरा। क्वेश्चन क्या है, विचार करना आप थोड़ा सा। यहां तक कहानी समझ में आ गई ना? इतना सब मैं आपको करा चुका हूं। अब अपन आगे बढ़ते हैं इस लेक्चर में। ठीक है ना। गाउस के नियम के 2 एप्लीकेशन हो गए भैया। रेखीय आवेश हो गया। रेखीय आवेश का फॉर्मूला आया 2k लैम्बडा बटे r। और आवेशित प्लेट, और मैंने कहा था आवेशित प्लेट कौन सी है? ये कुचालक प्लेट है, जिसका आंसर कितना आया है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पहले क्वेश्चन देखना आप। क्वेश्चन क्या है कि यदि सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व वाली, मतलब एक प्लेट है जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है बच्चों? सिग्मा। सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व वाली आवेशित प्लेट के एक ओर से दूसरी
ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र में क्या परिवर्तन होगा। सवाल समझें पहले ध्यान से, काफी अच्छा क्वेश्चन है और एक बार विचार जरूर करें भैया सब। क्वेश्चन क्या है वो आप सुन लीजिए कि एक प्लेट है, आवेशित प्लेट है, एक आवेशित प्लेट है जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व दिया हुआ है सिग्मा। प्लस सिग्मा भी हो सकता है और माइनस सिग्मा भी हो सकता है, आपको प्लस सिग्मा दिया हुआ है ना। आप प्लेट के एक ओर से दूसरी ओर जा रहे हो, क्षेत्र में क्या परिवर्तन आएगा, विचार करें ध्यान से एक बार और आंसर बताएं एक बार कमेंट करके। मैं डायग्राम बना दूं आपकी सहायता के लिए बच्चों। यहां देखना पहले कि मान लीजिए कि ये हमारी कोई प्लेट है जिसकी चर्चा आप प्रश्न में कर रहे हो, और पता है ना मैं प्लेट ऐसी क्यों बनाता हूं, क्योंकि ये प्लेट बोर्ड के तल में नहीं है, ऊर्ध्वाधर रखी हुई है। आप जब इस प्लेट पर आवेश डाल रहे हो, ये लो आवेश हो गया। अब आप यहां हो, फिलहाल आप पॉइंट ए पर हो, ठीक है ना। कोई ना कोई विद्युत क्षेत्र रहा होगा और आपको पता है कि दूरी पर डिपेंड करता नहीं है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। और आप इस प्लेट के एक साइड से अब अपोजिट साइड पहुंच जाते हो। आप ए से भाई साहब कहां पहुंच गए, बी पर। ए से कहां पहुंच गए आप, बी पर, अपोजिट साइड पहुंच गए। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्षेत्र में क्या परिवर्तन होगा, आप बताएं एक बार कमेंट करके आंसर। क्या परिवर्तन आएगा यदि हम प्लेट के एक ओर से दूसरी ओर चले जाएं, तो विद्युत क्षेत्र में क्या परिवर्तन आएगा, देखना ध्यान से। आपको अगर आप सोचेंगे तो शायद ऐसा लगेगा कि सर जी इस जगह पर विद्युत क्षेत्र, प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र बताया सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। दूरी पर डिपेंड करता नहीं है, तो बिंदु चाहे यहां हो, चाहे यहां हो, चाहे यहां हो, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और यहां भी विद्युत क्षेत्र तो सर जी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा। भाई आप प्लेट के उस ओर थे, दूरी तो मायने रखती नहीं है, तो विद्युत क्षेत्र था सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। आप इसके दूसरी साइड आ गए, अब भी विद्युत क्षेत्र तो सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगा। तो जब आप परिवर्तन देख रहे होंगे तो आपको आंसर लग रहा होगा 0, कि परिवर्तन कितना है, 0 है ना। और मैक्सिमम बच्चों का आंसर 0 ही आया होगा, पर वो रॉन्ग है। आप सोच रहे होंगे भाई साहब आपने कहा है कि आप ई ए माइनस ई बी निकालो, तो ई ए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और माइनस ई बी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कितना उत्तर आ जाएगा, 0। पर याद रहे बच्चों ये रॉन्ग है, मैंने आप चला के दिखाया है ताकि आप इस तरह का डाउट दिमाग में ना पालो। ये गलत है भैया, बिल्कुल गलत है। फिर सही क्या है आप ध्यान से देखना, आप गलती कहां कर गए, कोई कमेंट करके बताएगा कि गलती कहां हुई है सवाल में। प्लेट के इधर भी वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है, प्लेट के इधर भी वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है। मैं कह रहा हूं बार बार, दूरी पर डिपेंड ही नहीं करता है। तो अगर परिवर्तन निकालना है तो माइनस कर दीजिए, आंसर 0 आएगा। गलती कहां हुई बच्चों ध्यान से देखना। ये प्लेट है जिसकी आप चर्चा कर रहे हो, ठीक है ना। यहां से जब आप पॉइंट ए पर चेक कर रहे हो, भैया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश। तो अगर मैं ई ए की बात करना चाहूं तो भैया प्लस से माइनस धक्का दे रहा है ना, इस दिशा में रहेगा ये, इस दिशा में, इस दिशा को मैं प्लस की मान रहा हूं, तो प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और जब आप अपोजिट साइड आ गए हो, दिमाग लगाना भैया, जब आप अपोजिट साइड आ गए हो तो क्या विद्युत क्षेत्र की दिशा भी बदलेगी। हालांकि परिमाण तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा, पर दिशा तो बदलेगी ना। ए पर दिशा धक्का दे रहा था प्लस एक्स अक्ष में थी, और बी पर ये जब धक्का देगा तो दिशा माइनस एक्स अक्ष में हो गई भैया, तो फिर आपको चिन्ह माइनस का लेना पड़ेगा। ये अपने दिमाग को रखना है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है भाई, सदिश राशि है। देखो आप गलत तरीके से केवल परिमाण पर फोकस कर रहे थे,
सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 5 न्यूटन बल प्लस x दिशा में लग रहा है, उसको माइनस x दिशा में 5 न्यूटन बनाने के लिए परिवर्तन तो 10 का हो गया ना भाई। मेरी बात समझना, पहले x दिशा में विद्युत क्षेत्र था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, आप अपोजिट गए तो यही विद्युत क्षेत्र, परिमाण तो इतना ही रहा पर माइनस x में हो गया। विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन देखना है तो EA माइनस EV करके देखो। EA की वैल्यू है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और माइनस EV की वैल्यू है माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 एप्सिलॉन नॉट लघुत्तम लेके आप जोड़ोगे तो आंसर आएगा भैया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। याद रखिएगा, जब आवेशित प्लेट, कुचालक प्लेट की बात कर रहा हूं, कुचालक प्लेट की डबल परिवर्तन हो जाता है, आप ये ध्यान रखना। जो विद्युत क्षेत्र है ना उसका डबल 2 से मल्टीप्लाई कर दो। विद्युत क्षेत्र कुचालक प्लेट का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आंसर आया? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नोट करें आप जल्दी से, काफी अच्छा क्वेश्चन है भाई ना। गलती कहां होती है? इस चिन्ह में। एक और अगर पॉजिटिव लिया जाएगा तो दूसरी ओर ऑटोमेटिक नेगेटिव आ जाएगा। करिए भाई जल्दी से। चलो बढ़े आगे भाई ना। पहले जितना अपनी बुक में है वो पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी में, फिर 1-2 एक्स्ट्रा पॉइंट जो होंगे अपन अगली वीडियो में देख लेंगे। इसलिए मैं चालक प्लेट की चर्चा यहां पर नहीं कर रहा हूं। क्लियर है ना भाई? 2 एप्लीकेशन हो गए अपने। एक एप्लीकेशन तो हो गया रेखीय आवेश हो गया, और दूसरा हो गया अपना कौन सा? आवेशित प्लेट। नाम नहीं देता है, इसका मतलब कुचालक प्लेट की बात कर रहे हो, क्योंकि होने को तो एक प्लेट चालक भी होती है ना। अगला देखिए आप ध्यान से। नेक्स्ट जो अपना एप्लीकेशन है गॉसेस लॉ का, वैसे बुक के हिसाब से तो लास्ट है, इसका मतलब यहां पर चैप्टर आपका खत्म हो जाता है ना। पर अपन एक अनुप्रयोग और पढ़ेंगे। एक समान आवेशित, एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण, पतले गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र। देखिए भाई ध्यान से, हेडिंग लगा लीजिए पहले आप सब। देखना भाई हेडिंग क्या है? एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना है। मतलब गोले के कारण, और गोलीय खोल, मैंने आपको गोलीय कोश बताया था एक बार जब अपन आवेश के गुणधर्म पढ़ रहे थे। दिमाग याद करो, समझना 1 मिनट के लिए बच्चों। मैंने आपको जो गोला लिया था उन गोलाओं को 2 भागों में बांटा था। एक तो मैंने कहा था कि चालक गोला होता है, दिमाग लगाना, चालक गोला होता है। और दूसरा मैंने कहा था कि कुचालक गोला होता है। 2 टाइप में आपने इसको डिवाइड किया था। और चालक गोले भी हमने 2 टाइप के बांटे भाई। एक तो खोखला चालक गोला होता है और एक ठोस चालक गोला होता है। कुचालक गोले को भी आपने 2 भागों में बांटा। एक तो खोखला कुचालक गोला होता है और एक ठोस कुचालक गोला होता है। दिमाग लगाना बच्चों, 4 तरह के गोले हैं। मैं आपको पूरी कहानी समझा दूं पहले। खोखला चालक गोला, ठोस चालक गोला, खोखला कुचालक गोला और ठोस कुचालक गोला। चालक की प्रॉपर्टी है कि चालक को जब आप आवेश दोगे तो वो आवेश सतह पर फैलता है, अंदर आवेश नहीं जाएगा। मतलब इस गोले में अगर आप आवेश डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हो तो आवेश केवल और केवल कहां जाने वाला है? सतह पर, क्योंकि वैसे भी खोखला है और वैसे भी चालक है। ठोस की अगर हम बात करें, लाइनिंग कर रहा हूं मतलब ठोस है, ठोस है पर है तो चालक ही ना। और चालक में आवेश केवल और केवल बाह्य सतह पर जाता है। खोखला कुचालक लें अगर हम,
खोखला कुचालक अंदर द्रव्यमान नहीं है, और याद करो बिना द्रव्यमान के आवेश का वितरण संभव नहीं है, इसलिए आवेश केवल कहां जाएगा बच्चों, सतह पर जाएगा। और अगर मैं ठोस कुचालक लूं, सुनना सबसे अलग डिफरेंट गोला है ये, अगर ठोस कुचालक है और फिर तो आवेश अंदर भी जाएगा, तो कुचालक में आवेश अंदर जा सकता है और ठोस और है, इसलिए आवेश कहां तक फैलेगा बच्चों, अंदर तक फैलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये जो स्टार्टिंग के अपने 3 गोले हैं ये एक जैसे हैं नेचर के हिसाब से, आवेश वितरण के हिसाब से अगर मैं देखूं तो तीनों गोले एक जैसे हैं। कौन कौन से? खोखला चालक गोला, ठोस चालक गोला, खोखला कुचालक गोला, तीनों एक जैसे हैं। इन तीनों में आवेश कहां जाता है, सतह पर, अंदर आवेश जाता ही नहीं है। पर इस ठोस में आवेश अंदर भी जाता है। आप जो हेडिंग पढ़ रहे हो ना, गोलीय खोल, क्या हेडिंग पढ़ी है आपने, गोलीय खोल, तो गोलीय खोल का अर्थ समझना पहले तो इन तीनों गोलों से है। ये जो तीनों गोले हैं, स्टार्टिंग वाले जो तीनों गोले हैं, ये गोलीय खोल कहलाते। अगर मैं एग्जाम में कभी क्वेश्चन आपको ये दे दूं कि ठोस चालक गोले का विद्युत क्षेत्र निकालो, खोखले चालक गोले का विद्युत क्षेत्र निकालो, या खोखले कुचालक गोले का विद्युत क्षेत्र निकालो, तो इन तीनों गोलों का सीधा सा तात्पर्य किससे हो जाएगा, गोलीय खोल से हो जाएगा। याद रखना बच्चों एक पॉइंट तो। और ये अलग गोला है, हालांकि अपने एनसीईआरटी सिलेबस में नहीं है, पर अपन देखेंगे लास्ट में इसको हल्का हल्का सा। क्लियर भैया ना? तो गोलीय खोल का अर्थ आपको समझ में आ गया ना, कि गोलीय खोल एक ऐसी आकृति रहेगी जिसमें आवेश केवल और केवल सतह पर वितरित होगा, अंदर आवेश नहीं जाएगा बच्चों। ठीक है, मैं इसको साफ करता हूं। वैसे मैंने इसको बनवा रखा है, आवेश वितरण के समय मैंने आपको ये कहानी समझाई थी। अब आगे बढ़ते हैं, देखना ध्यान से। तो हमारा तरीका यह कहता है कि भैया जिस आकृति के बारे में बात करने वाले हो ना आप, सबसे पहले आप उस आकृति को मान लो, एक बार समझ लो, फिर मैं लिख दूंगा, आराम से मेरे साथ साथ नोट करना, आप समझे पहले आप। तो भैया सबसे पहले तो एक गोला मान लो, ये लो सर जी, ये मान लिया हमने गोला। अब गोला ना कहकर इसको गोलीय खोल कहूं तो सही रहेगा, और गोलीय खोल का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। हो सकता है कि खोखला चालक गोला हो सकता है कि ठोस चालक गोला हो सकता है कि खोखला कुचालक गोला हो। तो गोले में आपको त्रिज्या और केंद्र मान लो, त्रिज्या मान लेते हैं बच्चों कैपिटल आर, और ये भाई साहब केंद्र हो गए, और लैंग्वेज बन जाएगी कि माना आर त्रिज्या का गोलीय खोल चित्रानुसार व्यवस्थित है। एग्जाम में चालक गोला आ जाए तो चालक गोला, जो एग्जाम की लैंग्वेज हो उसे पकड़ लेना आप तो। अब चूंकि बुक में लैंग्वेज गोलीय खोल के रूप में है, तो मैं भी गोलीय खोल के रूप में ही बोलने वाला हूं कि माना आर त्रिज्या का एक गोलीय खोल चित्रानुसार व्यवस्थित है। आगे बढ़ भाई, आवेश दें, क्योंकि बिना आवेश के तो विद्युत क्षेत्र की बात करना ही बेकार है। तो जब इसको आवेश देंगे, मान लो आपने प्लस क्यू आवेश दिया, तो क्या आवेश सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा? माना आर त्रिज्या का गोलीय खोल चित्रानुसार व्यवस्थित है, जिसकी सतह पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है। हमें इसका विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, सीधी सी बात है। तार में मैंने तार माना, प्लेट में मैंने प्लेट मानी, और गोलीय खोल, बहुत ध्यान से देखना भैया, लेक्चर ऑन द स्पॉट याद हो जाएगा आपको। तो क्या करना था, गोलीय खोल लेना था, तो मैंने पहले गोलीय खोल माना कि आर त्रिज्या का एक गोलीय खोल चित्रानुसार व्यवस्थित है, सतह पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से फैला हुआ है। आपको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र। तो बेटा गोलीय खोल में 3 कंडीशन समझ में आ रही होंगी कि विद्युत क्षेत्र कहां ज्ञात करें सर। बाहर ज्ञात कर सकते हैं गोलीय खोल के, सेकंड गोलीय खोल की सतह पर ज्ञात कर सकते हैं, और गोलीय खोल के अंदर। मैंने आपको 11th क्लास में गुरुत्वाकर्षण में ये बातें पढ़ाई हैं भैया। आपने गोले की वजह से, गोलाकार द्रव्यमान की वजह से गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, बिल्कुल वही टॉपिक पर आने वाला हूं। मतलब गोलीय खोल में 3 स्थितियां पॉसिबल हैं। पहली, गोलीय खोल के बाहर स्थित बिंदु पर, दूसरी गोलीय खोल की सतह पर बिंदु पर, और तीसरी गोलीय खोल के अंदर। बाहर की बात करना बच्चों, बाहर की बात कर रहे हैं, सुनना ध्यान से। तो बाहर कहीं भी पॉइंट ले लो, यहां पॉइंट ले लो, ये लो, ये दूरी स्मॉल आर हो गई। तो आप समझ चुके होंगे शायद कि स्मॉल आर का मान, हो सकता है मैंने छोटा लिख दिया हो थोड़ा सा, स्मॉल आर का मान बच्चों कैपिटल आर से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। स्मॉल आर का मान कैपिटल आर से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। ठीक है, तो कैसे करें बताओ। सबसे पहले गाउस से प्रश्न मानते हैं। गाउस से प्रश्न जब आप बनाओगे, अच्छा आप कहोगे सर जी अभी तक आपने दिशा अलग बताई थी, परिमाण अलग बताया था। तार पढ़ाया तो मैंने पहले दिशा निकाली, फिर परिमाण निकाला,
फिर मैंने प्लेट पढ़ाई तो पहले दिशा निकाली, फिर परिमाण निकाला। अब ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो बच्चों? इसका जो गाउसियन पृष्ठ है ना, ध्यान से सुन, गोलाकार बनने वाला है भाई। आर दूरी पर, हर एक जगह आर दूरी, आपको पता है वैसे बिंदु आवेश के लिए जो गाउसियन पृष्ठ बनता है गोलाकार बनता है भैया, हाँ या ना? अब गोले को आप किसी भी एंगल से देख भाई, बेलन में तो अलग अलग आकृतियां संभव थी। S1 वृत्ताकार अलग था, S2 वृत्ताकार अलग था, बेलनाकार अलग था, पर यहां पर ऐसा कोई सीन नहीं है। तो आप क्या करना पड़ेगा अपने को कि एक साथ ही परिमाण तथा दोनों एक साथ निकाल देंगे। विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए चित्रानुसार स्मॉल r त्रिज्या का गोलाकार गाउसीय पृष्ठ लेना होगा। बेटा गाउसीय पृष्ठ दो प्रकार के हैं, गोलाकार होता है, बेलनाकार होता है। तार में बेलनाकार, प्लेट में बेलनाकार, और गोले में गाउसीय पृष्ठ कैसा होता है? गोलाकार होता है। तो स्मॉल r त्रिज्या के गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं और सतह पर, यहां पर सतह पर एक अल्पांश ले लेते हैं ds। सतह पर एक छोटा सा अल्पांश ले लिया हमने, क्या? ds। अब देख, ई वेक्टर देखना है तो चूंकि प्लस आवेश है, प्लस आवेश तो क्या करता है? धक्का देता है। ये दिशा तो हो जाएगी ई वेक्टर की। ई वेक्टर निकालना तो बहुत आसान है। गोले के ऊपर माइनस आवेश रहा होता तो अपनी ओर खींच लेता, प्लस क्यू आवेश लेके चल रहा हूं तो धक्का दे रहा है। ये तो बन गया आपका ई वेक्टर। और रही बात ds वेक्टर, सतह के लंबवत, जो गोले का जो उठान होगा, मेरा हाथ को देखना, ऐसा गोला है, गोले का हिस्सा है हाथ, तो ds वेक्टर सतह के लंबवत ही तो रहेगा कुछ इस तरीके से। मीन्स यहां जब मैंने गाउसियन नियम आपको प्रूफ करवाया था तब भी मैंने कुछ ऐसा ही पढ़ाया था, एक ही दिशा में है। और अब इसमें आप लगा दीजिए गाउस की प्रमेय। विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए चित्रानुसार स्मॉल r त्रिज्या का गाउसीय पृष्ठ मानते हैं, सतह पर एक अल्पांश ds की कल्पना करते हैं, स्मॉल छोटा, जिस पर ई वेक्टर और ds वेक्टर एक ही दिशा में है। मीन्स थीटा का मान कितना आया? 0 डिग्री। और जब आप इसमें गाउस की प्रमेय लगाने वाले हो तो गाउस की प्रमेय कहती है क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गाउस की प्रमेय क्या कहती है? क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आप जानते हो। अच्छा, इसमें अलग अलग हिस्से करने की जरूरत है नहीं है, अलग अलग हिस्से है ही नहीं है ना भाई। बेलनाकार आकृति में ऊपर से वृत्त नजर आएगा, नीचे से वृत्त नजर आएगा, साइड से बेलन नजर आएगा, पर गोले में तो आप क्रिकेट की बॉल को किसी भी एंगल से घुमा के देख लो, गोल ही रहेगी। अलग अलग हिस्से पॉसिबल नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। क्लोज इंटीग्रेशन, बोलिए भैया, क्या इसको ई ds cos थीटा कहूं क्या? डॉट खोल दिया मैंने। सिग्मा क्यू बंद पृष्ठ के अंदर का कुल आवेश, और चूंकि बंद पृष्ठ के अंदर तो ये पूरा ही गोला आ रहा है, तो सिग्मा क्यू का मतलब क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। थीटा का मान 0 है ना, तो क्लोज इंटीग्रेशन ई ds cos 0 बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। cos 0 की वैल्यू होती है बच्चों 1, cos 0 की वैल्यू होती है 1। और चूंकि गाउसीय पृष्ठ पर E कांस्टेंट रहता है, पहले से बता रखा है। अरे गाउसीय पृष्ठ की परिभाषा ही है ऐसा पृष्ठ जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नियत बनी रहे, और जो चीजें कांस्टेंट होती हैं अवकलन समाकलन से कहां जाती हैं? बाहर। क्लोज इंटीग्रेशन ds बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और पर्टिकुलर में गोले की बात करूं, इंटीग्रेशन ds समझ गए क्या आप? इंटीग्रेशन ds का मतलब जहां आपने अल्पांश लिया है उस सतह का कुल क्षेत्रफल। समाकलन मतलब पूरा क्षेत्रफल भाई। समाकलन काम में आता है बहुत सारी चीजों को जोड़ने के। तो आपने सतह पर, गोले की सतह पर अल्पांश क्षेत्रफल लिए, सबको जोड़ देंगे तो गोले का क्षेत्रफल बन जाएगा। और गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई। अब चूंकि कौन से गोले पर लिया है आपने अल्पांश? स्मॉल r त्रिज्या वाले पर, तो 4 पाई r स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E निकालना है यहां से, सबको नीचे ले जाओ। देखो 4 पाई को ले जा रहा हूं पहले एप्सिलॉन नॉट के पास, तो बच्चों ये बन जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन r स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला निकल करके आया। E बराबर के क्यू बटे आर स्क्वायर, E बराबर के क्यू बटे आर स्क्वायर। कहानी समझ में आई? वही बिंदु आवेश के लिए। दूसरी स्थिति, अब आप समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहा हूं मैं। दूसरी स्थिति हम सतह पर निकाल सकते हैं। और जब आप सतह पर बिंदु को ले आओगे, बच्चों, तो स्मॉल r का मान त्रिज्या के बराबर हो जाएगा कैपिटल R के बराबर। तो सतह के लिए आप स्मॉल r बराबर कैपिटल R रख दीजिए।
जैसे ही स्मॉल आर का मान आप कैपिटल आर रखोगे तो ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर बन जाएगा, खत्म। और तीसरी कंडीशन, अंदर याद कर, चालक है, गोलीय खोल है, चालक के अंदर, गोलीय खोल के अंदर अगर आप बिंदु ले भी लोगे और गांव से पृष्ठ बना भी दोगे तो इससे बाउंडेड चार्ज तो जीरो हो जाएगा ना, इसके अंदर कोई आवेश ही नहीं होगा, और कोई आवेश नहीं होगा तो क्षेत्र कितना आ जाएगा, जीरो। मतलब मेन खेल जो है वो कहां का है, बाहर का है। सतह के लिए स्मॉल आर का मान कैपिटल आर जमा दो और अंदर सीधा कितना आ जाएगा, जीरो। फिर इसका ग्राफ वगैरह भी देखते हैं। हाँ, यहां तक समझ में आई है ना आप सबको? एक बार मेरे साथ साथ अब आप नोट करेंगे ढंग से, समझ समझ के। मैं समझाता भी रहूंगा और आपको लिखाता भी रहूंगा भाई, ठीक है ना? तो आप सबसे पहले तो हेडिंग लगा लें जल्दी से, और मेरे साथ साथ लिखने का प्रयास करना भाई। हेडिंग लगाएं, चलो जल्दी से। एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र। गोलीय खोल दिमाग में बैठ जाना चाहिए, अंदर आवेश नहीं जाएगा, जो भी आवेश जाएगा सतह पर जाएगा। चलिए देखना ध्यान से, लैंग्वेज देखते हैं बच्चों, मेरे साथ साथ नोट करना। लिखिए, माना पहले गोलीय खोल के बारे में बात करें। आर त्रिज्या का गोलीय खोल चित्रानुसार व्यवस्थित है। चित्र बना देंगे उसका, मतलब हमने गोला मान लिया और गोले में क्या मान ली, त्रिज्या। अब उसको आवेश देना है ना, जिसकी सतह पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है। हमें केंद्र ओ नाम दे दें, ओ से स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ये समझ में आ गया ना? आपने एक चर्चा गोलीय खोल पर करी, आर त्रिज्या का गोलीय खोल मान लिया, सतह पर आपने क्यू आवेश डाल दिया, सतह पर क्यों गया आपको समझ में आ जाना चाहिए ना। और हमें केंद्र ओ से कुछ स्मॉल आर दूरी पर पॉइंट पी ले रखा है, वहां पर आपको विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। क्लियर है? आकृति बनाइए पहले तो आप, यहां देख लें, यही देख लीजिए, गोलीय खोल बना दो। ये लो, ये हो गया हमारा एक, थोड़ा डायग्राम छोटा पड़ेगा, इधर जगह कम है ना, इधर देखिए। सबसे पहले आप एक गोला बनाइए ना, ये हो गया हमारा गोलीय खोल, सेंटर हो गया O और त्रिज्या हो गई R। प्लस क्यू आवेश आपने कहां डाला है, सतह पर, तो आवेश सतह पर बट गया है। क्लियर है यहां तक? अब इसमें तीन स्थितियां संभव हैं। गोलीय खोल में कितनी स्थिति संभव है? तीन, बाहर, सतह पे और अंदर। तो एक एक करके बात करते हैं। फर्स्ट स्थिति यहां डाल रहा हूं मैं ना, पहली स्थिति कहां पढ़ेंगे अपन, गोलीय खोल के बाहर स्थित बिंदु पर
विद्युत क्षेत्र। और अगर बच्चों बाहर है तो जो स्मॉल आर है वो ज़्यादा आएगा कैपिटल आर से। मीन्स जो बिंदु की जो दूरी है वो त्रिज्या से ज़्यादा रही होगी ना। देखिए चित्र में अगर इस पॉइंट को लोकेट करना है बाहर वाले को दिशा में, तो आप किसी भी दिशा में ले सकते हो। तो मैं यहाँ लोकेट कर देता हूँ। यहाँ है पॉइंट P और ये डिस्टेंस है R। अब गाउस से पृष्ठ मानना पड़ेगा आपको, और गोले के अंदर आपको पता है गाउस से पृष्ठ गोलाकार ही होगा। अरे भैया R त्रिज्या का एक बोर्ड के तल में तो वृत्त बन रहा होगा, पर 3D में सोच सकते हो आप, तो गोला बन जाएगा। तो पहले तो आप R त्रिज्या का एक गाउस से पृष्ठ लेंगे। सबसे पहले तो आप R त्रिज्या का क्या लेंगे भैया, एक गाउस से पृष्ठ लेंगे। उसके बाद इस बिंदु P पर एक अल्पांश लेंगे आप ds, छोटा हिस्सा, और उस अल्पांश पर E वेक्टर ds वेक्टर, इस दिशा में E वेक्टर और इसी दिशा में हो जाएगा आपका ds वेक्टर। क्लियर है? सुनो ध्यान से। तो इन बातों को लिखिए आप कि विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए हम चित्रानुसार अल्पांश ds की कल्पना करते हैं। विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए हम चित्रानुसार अल्पांश ds की कल्पना करते हैं। इस एक लाइन में बोल देना यार। विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए हम चित्रानुसार, पहले एक सेकंड इसको साफ करना, गाउस से पृष्ठ का नाम भी बोल देते हैं बीच में ना। चित्रानुसार स्मॉल r त्रिज्या के गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं तथा बिंदु P पर अल्पांश ds लेते हैं, जिस पर, इस अल्पांश पर है ना, E वेक्टर तथा ds वेक्टर एक ही दिशा में है। मेरा कहने का तात्पर्य क्या हुआ, जो एंगल है आपको 0 डिग्री लेना है। एंगल कितना काम लेना है? 0 डिग्री। अब आप बच्चों इसमें गाउस की प्रमेय लगाइए, दिख जाएगा ना सबको, समझ में तो आ रहा होगा ना भाई। सबसे पहले आपने एक गोलीय खोल मान लिया R त्रिज्या का, सतह पर आपने Q आवेश डाल दिया, मध्य बिंदु या केंद्र कहूँ उसको। R दूरी पर आपको विद्युत क्षेत्र निकालना था, तो तीन स्थिति पॉसिबल थी, बाहर, सतह पे, अंदर। पहले मैं कहाँ निकाल रहा हूँ? बाहर की बात कर रहा हूँ, तो स्मॉल r कैपिटल R से क्या रहेगा? बड़ा। तो आपने R त्रिज्या का एक गोलाकार गाउस से पृष्ठ मान लिया, अल्पांश ds लिया, E वेक्टर ds वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हुए। गाउस का नियम लगाइए, गाउस प्रमेय से, प्रमेय कह दो, नियम कह दो, एक ही बात है। क्या कहता है? क्लोज इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। उम्मीद है सबको याद हो गया होगा। आगे भी काम लेंगे, इसको ध्यान रखना। मैक्सवेल के समीकरण पढ़ाएंगे तब भी काम में लेंगे, अच्छे से याद कर लेना। क्लोज इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब की बार हिस्से आप अलग अलग नहीं कर सकते, क्योंकि गोलाकार बॉल के क्या हिस्से होंगे, वो तो हर एंगल से आपको एक ही नजर आएगी। तो फिर सिंपल कर दो,
क्लोज इंटीग्रेशन, डॉट को खोलेंगे बच्चों तो ई डी एस कॉस थीटा सिग्मा क्यू होता है गाउसिय पृष्ठ के अंदर का आवेश, और चूंकि गाउसिय पृष्ठ तो गोले के बाहर होके निकल रहा है तो पूरा गोला इसके अंदर समाहित है, और पूरे गोले का आवेश कितना है क्यू, मींस सिग्मा क्यू की वैल्यू आएगी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चूंकि थीटा बराबर कितना है 0, तो फिर कॉस थीटा मींस कॉस 0 मींस 1 आ जाएगा। क्या गाउसिय पृष्ठ पर ई कांस्टेंट रहता है? गाउसिय पृष्ठ की परिभाषा में ये बात आई है, तो ई को कहां निकाल लीजिए आप, बाहर। अंदर बच गया भाई साहब क्या, ds बराबर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अगर मैं गोले के लिए बात करूं बच्चों, गोले के लिए अगर मैं बात करूं तो गोले के लिए जो इंटीग्रेशन ds है ना वो होता है 4 पाई r स्क्वायर। अब बहुत से बच्चों को यहां स्मॉल r कैपिटल R में हो सकता है प्रॉब्लम आई सर, स्मॉल r कैपिटल R, तो आप ये देखिए आपने अल्पांश कहां माना, कौन से गोले की सतह पर माना, कैपिटल R पर माना कि स्मॉल r पर माना? स्मॉल r पर माना तो क्षेत्रफल में स्मॉल r ही आएगा, 4 पाई r स्क्वायर। जमा दीजिए आप, ई 4 पाई r स्क्वायर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कैलकुलेट ई करना है, 4 पाई r स्क्वायर कहां आने वाला है, नीचे, तो पहले 4 पाई को लेके आओ, और पहले से एप्सिलॉन नॉट नीचे बैठा हुआ है तो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा, ई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां q और नीचे r स्क्वायर और आ जाएगा बच्चों। वेक्टर फॉर्म भी लिख सकते हैं, e के ऊपर वेक्टर लगा देंगे तो r के ऊपर कैप लग जाएगा। आई बात समझ में ना? तो अच्छा, शॉर्ट में याद रखने के लिए वही बिंदु आवेश मान लीजिए आप, तो बिंदु आवेश में के क्यू बटे आर स्क्वायर आया था, और गोले को बिंदु आवेश तरह व्यवहार मानकर आप इसको के क्यू बटे आर स्क्वायर के टर्म में याद रख सकते हो। आई बात समझ में? एक बार जल्दी से नोट करें, बहुत सारी काम की बातें हैं अभी तो इसमें, जल्दी करिए। ठीक है ना भाई, स्क्रीनशॉट ले लो अगर आप पीछे रह गए हों तो। मैं आगे बढ़ता हूँ, पहली स्थिति हो गई, आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से, मैं साइड में हो रहा हूँ, नहीं लिया हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। पहली स्थिति हो गई। अब गोलीय खोल में तो, गोले में तो 3 स्थितियां होती हैं, आप याद करो 11th क्लास गुरुत्वाकर्षण, कुछ याद हो तो। फॉर्मूला क्या आया था, यहां k आता है और वहां k का स्थान कौन लेता है, g, यहां q वहां m, तो gm बटे आर स्क्वायर आंसर आया था, वही k बटे आर स्क्वायर तो है। दूसरी स्थिति क्या, गोलीय खोल की सतह पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, और जब आप सतह की बात कर रहे हो बच्चों तो स्मॉल r किसके बराबर रहेगा, कैपिटल R के बराबर। जब आप सतह की बात कर रहे हो तो सतह पर स्मॉल r किसके बराबर रहेगा, कैपिटल R के बराबर। तो नया डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, वैसे सेम तरीके से कर भी सकते हैं चाहे तो, है ना, नहीं करना है। आप ऐसा करो, इसमें लिखो स्मॉल r बराबर कैपिटल R रखने पर, जो बाहर वाली स्थिति है ना उसमें स्मॉल r का मान कैपिटल R जमा दीजिए, तो E बराबर फॉर्मूला आ गया, ये लो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब k q बटा आर स्क्वायर। कितना इजी है, तो बहुत इजी है भैया। बाहर के क्यू बटे स्मॉल r स्क्वायर, और सरफेस की बात करूं तो के क्यू बटे कैपिटल R स्क्वायर। क्लियर है। तीसरी स्थिति, गोलीय खोल के अंदर स्थित बिंदु पर
विद्युत क्षेत्र। बच्चों अंदर की बात कर रहे हो तो स्मॉल आर का मान कैपिटल आर से कम हो जाएगा, ये ध्यान रखना। आप जब बाहर थे तो स्मॉल आर बड़ा था कैपिटल आर से, सतह पर आई तो स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो गया। और अंदर की बात कर रहे हैं, अब देखो अंदर मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं। ये चीज जब आप अंदर ले रहे हो, ये तो आपका हुआ गोला, ये हुआ सेंटर, और ये हो गई त्रिज्या आर। सतह पर कितना आवेश है भैया, प्लस क्यू। पता है आपको कि गोलीय खोल में अंदर तो आवेश जाता ही नहीं है। और जब आपने पॉइंट अंदर लिया है, ये पॉइंट अंदर लिया है P बच्चों स्मॉल आर पर, और आप एक गाउसीय पृष्ठ बना रहे हो, तो यूं बताओ मेरे को कि इस गाउसीय पृष्ठ से बाउंडेड चार्ज जीरो होगा कि नहीं होगा? भैया पूरा आवेश तो सतह पर रह गया, और आपका गाउसीय पृष्ठ ये है जो मैं अंदर डॉटेड लाइन से बना रहा हूं, तो अंदर वाले गाउसीय पृष्ठ के अंदर बिल्कुल भी आवेश नहीं आएगा। अंदर सिग्मा क्यू का मान कितना होगा, जीरो, और सिग्मा क्यू जीरो जमा के देखेंगे तो विद्युत क्षेत्र का मान कितना आ जाएगा, जीरो। याद रखना, गोलीय खोल के अंदर क्षेत्र कितना आता है, जीरो। बच्चों यहीं अगर ठोस कुचालक गोला होता, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, ठोस कुचालक गोले में पहली और दूसरी स्थिति बिल्कुल एक जैसी है। तीसरी स्थिति, अगर ठोस कुचालक गोला होता तो अंदर आवेश आ रहा होता। और अगर 11वीं की क्लास याद हो, मैंने खोखले गोले से भी निकाला था, ठोस गोले से भी निकाला था, तो मैंने आयतन वाला कॉन्सेप्ट लगाया था भाई ना। आयतन वाले कॉन्सेप्ट से हम द्रव्यमान निकाला करते थे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है ना? तो अभी तो फिलहाल फील्ड अंदर कितना है, जीरो है। आप जल्दी से एक बार नोट करें, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, देख लिया ना सबने? अब बात कर लें इसके ग्राफ वगैरह के संदर्भ में। देखिए, अगर मैं ग्राफ की बात करता हूं, ग्राफ देखिएगा इसका, देखिए बच्चों, इस अक्ष पर तो स्मॉल आर ले लिया हमने, ये मूल बिंदु हो गया, और इस अक्ष पर हमने विद्युत क्षेत्र ले लिया। ठीक है सर? अब देखो सुनो, इसमें तीन स्थितियां थी ना स्मॉल आर के केस में। भाई यहां केंद्र है, ये समझो आप, तो मैं नीचे आप चाहो तो आपकी सहायता के लिए गोला भी बना दूं, ये लो ऐसा गोला समझ लो एक तरीके से आप। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है केंद्र को, जीरो, आर का मान जीरो है। बढ़ते बढ़ते आर यहां कहीं ना कहीं सतह के बराबर हो जाएगा, मतलब इस जगह पर स्मॉल आर का मान कैपिटल आर, मीन्स ये बिंदु रिप्रेजेंट करेगा सतह को। इससे आगे वाले पोर्शन में बच्चों स्मॉल आर बड़ा होगा कैपिटल आर से, मतलब बाहर, और इससे पीछे वाले पोर्शन में स्मॉल आर छोटा होगा कैपिटल आर से, मतलब अंदर। मेरी बात समझना ध्यान से, आप समझ गए होंगे शायद। हम ई में और आर में ग्राफ बना रहे हैं ना, तो एक्स अक्ष पर मैंने आर लिया है। अब चूंकि इसमें तीन स्थितियां हैं, तो आर के भी मैंने तीन फैक्टर कर दिए। पहले तो आर लेस देन है, स्मॉल आर लेस देन है कैपिटल आर से, अंदर ये सतह और ये बाहर। दिमाग लगाओ, आगे बढ़ाएं अगर इसको हम। अंदर वाले पोर्शन में तो विद्युत क्षेत्र बनेगा ही नहीं, ग्राफ बनेगा ही नहीं, क्योंकि अंदर वाले पोर्शन में तो विद्युत क्षेत्र कितना है, जीरो है। और जो चीज जीरो है उसका क्या ग्राफ बन सकता है, कोई ग्राफ ही नहीं बनेगा, है ना। तो अंदर तो कोई ग्राफ प्राप्त होने वाला है नहीं, अंदर वाले हिस्से में बच्चों आपको कोई भी ग्राफ प्राप्त नहीं होगा। कहानी क्लियर? बाहर बात करूं, याद करो के क्यू बटे आर स्क्वायर, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, और वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ कुछ इस शेप का आता है, आपको पता है।
अब इसमें समझने वाली बात क्या है, सुनना। ये ग्राफ कहीं ना कहीं यहां टच कर रहा होगा। मेरे बात सुनना, बहुत से बच्चे कहते हैं सर आपने थोड़ी देर पहले व्युत्क्रमानुपातिक ग्राफ बनाया था और आपने कहा था कि बाई एक्स को टच नहीं कर रहा है। बिल्कुल अभी कह रहा हूं, बाई एक्स को टच नहीं कर रहा है। ये बाई एक्स थोड़ी है भैया, सतह है ना। सतह पर तो कोई ना कोई पर्टिकुलर मान प्राप्त होगा, इनफाइनाइट मान थोड़ी होगा। मेरी बात समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे ना। तो यहां सतह को टच करेगा और व्युत्क्रमानुपाती बनता हुआ इस अक्ष को टच नहीं करेगा। याद रखना बच्चों, अंदर वाले पोर्शन में तो कोई ग्राफ नहीं मिला क्योंकि अंदर क्षेत्र कितना आता है, 0। सतह पर कोई ना कोई वैल्यू तो होगी ना पर्टिकुलर, तो जो वैल्यू है वो ये रहा। मैं चाहूं तो डैश 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 लिख कर दूं, ये सतह का विद्युत क्षेत्र कहीं यहाँ है, ऐसे डैश डैश से जमा बनाया है और बाहर व्युत्क्रमानुपाती वाला ग्राफ बन जाएगा। जल्दी से आप नोट कर ले इस ग्राफ को। ये है गोलीय खोल के लिए विद्युत क्षेत्र और दूरी के मध्य का ग्राफ। क्लियर है भाई ना, जल्दी करिए। तो ये हमारा हो जाता है क्या, गोलीय खोल। क्लियर है भाई यहां तक ना। वैसे तो अब चैप्टर आपका कंप्लीट है भाई ना। गोले के क्वेश्चन भी होंगे, एक आध तो देख लेते हैं। ठीक है ना भाई। तो जितना एनसीईआरटी में था ना, उतना तो लगभग मैं आपको करवा ही चुका हूं। पूरा जितना एनसीईआरटी के में आपको बुक में दिया गया है, उतना थ्योरेटिकल पोर्शन तो यहां पर आपका समाप्त होता है। एक वीडियो अपन और बनाएंगे ना, जैसे थोड़ा सा चालक गोले के बारे में बता देंगे आपको, चालक प्लेट से अवगत करा देंगे, और कुछ बचे हुए जो क्वेश्चन हैं, जो कुछ क्वेश्चन सब बच रहे हैं वो भी अपन कर लेंगे। बाकी जो कुछ कई क्वेश्चन इसमें क्या है, काफ़ी लेंथी हैं भाई, काफ़ी बड़े हैं ना। अपनी जब भी ऑफलाइन क्लास चलेगी अपन उन क्वेश्चनों को तब कंसीडर कर लेंगे भाई, ठीक है ना। तो आज की वीडियो को अपन यहीं रोकते हैं, ठीक है ना। बाकी फिर कल देखेंगे और कल इस चैप्टर का अपन समापन कर देंगे, ठीक है बच्चों। धन्यवाद आप सभी के लिए जुड़ने के लिए। कल फिर मिलेंगे बच्चों।